हाँ, यहाँ भेड़ बकरी भी चढ़ती है, लेकिन यहाँ बलि नहीं लेती, माँ बलि नहीं लेती, इसलिए क्योंकि बचपन से ही हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो यहाँ पे आके लगातार दर्शन किए हुए हैं। और ये सिद्धपीठ माता कहलाती हैं और सातों बहनों में सबसे छोटी होने के नाते सबसे पहले पूजन अर्चन इन्हीं का होता है। उसके बाद लोग विंध्याचल जाते हैं लोग। क्या मान्यता है यहाँ की जो आप दर्शन करने इतनी दूर से चले आए हैं और कब से आ रहे हैं दर्शन करने यहाँ पे? नमस्कार, मैं हूँ अश्विनी पांडे, आप देख रहे हैं प्रभु भक्ति। हम अयोध्या से आज पहुँच चुके हैं जनपद जौनपुर में। यहाँ पे चौकिया धाम में शीतला माता जी का मंदिर है। यहाँ पे आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं। काफ़ी भक्त आए हुए हैं दर्शन करने, यहाँ पे आए हुए हैं। माता जी का ये विशाल मंदिर है। यहाँ की मान्यता है, बताया जाता है कि विंध्याचल माता के दर्शन के पहले यहाँ पे दर्शन करने से ही विंध्याचल माता का दर्शन पूर्ण माना जाता है। और यहाँ पे ये माता चेचक माता जी के नाम से भी जानी जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को चेचक हुआ रहता है तो यहाँ पे आके दर्शन करने के उपरांत उसका चेचक ठीक हो जाता है। इसी सब संबंध में, पौराणिकता के बारे में और विशेषताएं के बारे में हम आपसे मुखातिब कराएंगे। यहाँ के पुजारी से, उनसे हम बातचीत कराएंगे। आइए उन तक हम ले चलते हैं और उनसे हम कुछ बातचीत कराते हैं। हमारे साथ चौकिया धाम के शीतला माता मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ के मान्यता क्या है, विशेषताएं क्या है। आइए हम इनसे जानते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको। महाराज जी, ये चौकिया धाम माता जी का जो धाम है, शीतला माता जी का मंदिर है, ये शीतला माता का मंदिर जो है चौकिया धाम ही नाम क्यों कैसे पड़ा? सर, ये बहुत पुरातन बात है, प्राचीन बात है। ये हमारे पूर्वज देवचंद सिंह माली के द्वारा स्थापित की हुई है जो है मंदिर श्री शीतला जी महारानी। ये स्वयं से स्वयंभू है, ठीक है। और ये सिद्धपीठ माता कहलाती हैं और सातों बहनों में सबसे छोटी होने के नाते सबसे पहले पूजन अर्चन इन्हीं का होता है। उसके बाद लोग विंध्याचल जाते हैं लोग। जो यहाँ पे चौकिया धाम है, इसकी मान्यता क्या है? मान्यता यह है सर कि लोग अब मानते हैं कि जैसे कि बेटा बेटी होगा, पूजन करेंगे और उसके बाद विवाह उपरांत अपना लोग यहाँ दर्शन पूजन करते हैं। मुंडन संस्कार होता है यहाँ, है उनका मनोकामना पूरा होता है तो लोग अपना करवाते हैं फिर अपना। यहाँ पे क्या विशेषताएं हैं? यहाँ पे लोग दूर दराज से आते हैं दर्शन करने, और इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं आप। विशेषता यही है कि लोगों को मनोकामना पूरी करती है माता जी। और जैसा कि आप प्राचीन काल से जानते हैं, चेचक माता के नाम से जो है शीतला माता की छोटी माता है, इसलिए इनकी विशेषता यह है कि लोगों का मनोकामना पूरी होती है और चेचक वगैरह निकलती हैं, उनका जो है क्षमा होता है सब। उसके बाद लोग यहाँ दर्शन करते हैं। महाराज जी, कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपके साथ माता जी साक्षात दर्शन दी हों या कभी आपके सामने प्रकट हुई हों? बिल्कुल, क्यों नहीं। इसमें मतलब कि कहा ही नहीं जा सकता कि आपको कि माता जी का क्या विराट रूप है। बहुत विराट रूप है माता जी का और बहुत शांत और स्वभाव की शीतल माता है और सभी को क्षमा दान देती हैं और अपने आंचल में स्थान देती हैं। महाराज जी, जो यहाँ पे चौकिया धाम का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है, ये जैसे कहा गया है कि यहाँ से मतलब विंध्याचल जाने से पहले यहाँ मंदिर में दर्शन किया जाता है, तो इसकी क्या मान्यता है? ये सबसे छोटी बहन है, बहनों में 7 बहनों में सबसे छोटी बहन है, इसलिए यहाँ लोग पहले छोटी के नाते यहाँ पहले पूजन करते हैं। पूर्वांचल के जितने भी दूर दराज के लोग हैं पहले यहाँ दर्शन पूजन करने के बाद ही विंध्याचल जाते हैं। कब से यहाँ पूजन अर्चन कर रहे हैं आप? मेरा तो अवस्था आप देख ही रहे हैं, जो उम्र के हिसाब से। मेरे पिताजी के पिताजी, ये समझिए 500 साल पुराना, ये समझिए कि मुग़ल कालीन मंदिर है, समझिए। आप यहाँ के जौनपुर के मूल निवासी हैं कि कहीं आके बाहर से? जौनपुर के मूल निवासी है। मेरा घर ओलन नखास में है, शिवनारायण। परिवार के साथ रहते हैं या परिवार से दूर रहते हैं आप? नहीं, परिवार में ही रहते हैं। कहने का मतलब है कि परिवार के साथ रहते हैं यहाँ पे या परिवार से दूर रहते हैं? मतलब जौनपुर में जैसे आप रह रहे हैं यहाँ पे परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ सब परिवार रहते हैं हम लोग। पूरे परिवार के साथ रहते हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम शिवनारायण है।
हमारे साथ यहाँ चौकिया धाम के पुजारी जी उपस्थित थे, हमसे बात किया। और आइए हम कुछ भक्तगण से मिलाते हैं आपको, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ कुछ भक्तगण मौजूद हैं जो कि यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। हम उनसे आइए आपसे कुछ बातचीत करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई। कहाँ से हैं आप और यहाँ मंदिर पे दर्शन करने कहाँ से आए हैं? सर हमारा घर मसीदा लाला बाज़ार पड़ता है और हम यहाँ पे माता जी की श्रद्धावश ही दर्शन करने आए हैं, क्योंकि बचपन से ही हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो यहाँ पे आके लगातार दर्शन किए हुए हैं। और ये हमारा जो पारिवारिक होता है, कुछ भी अगर हमारे यहाँ पे होता है तो पहले हम यहीं पे आते हैं, माता जी को श्रद्धार्पण करते हैं। इसके बाद हम यहाँ से विंध्याचल जाते हैं। अगर हमें कहीं भी दर्शन करना है तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे शीतला धाम चौकिया आएंगे, इसके बाद हम विंध्याचल जाते हैं दर्शन करने। जैसा कि आपने बताया कि आपके पूर्वज भी दर्शन करने आते हैं, तो आप यहाँ से कितने दिनों से दर्शन करने आ रहे हैं? और मतलब यहाँ पे कुछ मान्यता है, वो विशेष मान्यता क्या है? देखिए, पूर्वज से हमारा तात्पर्य ये था कि जो हमारे जितने भी परिवार के हमारे यहाँ पे कुछ भी शुभ काम होता है, उसके लिए हम पहले जब भी हमारे यहाँ चढ़ावा निकलता है, पहला चढ़ावा देवी जी को निकलता है। जैसे अभी 8 तारीख को हमारे यहाँ पे शादी है, तो हम शादी का कार्ड लेके आए थे, माता जी को अर्पित किए हैं। अब यहाँ से हम हमारे परिवार के बाद में विंध्याचल जाएंगे। और मानने की बात, तो हमारे बचपन से ही हम यहीं पे रहे हैं, तो हम अपने परिवार के साथ हमेशा आते जाते रहते हैं यहाँ पे। धन्यवाद। हम आपसे और भी हम आपको दिखाएंगे और भी भक्तगण से मिलाएंगे, उनसे बातचीत कराएंगे कि वो यहाँ पर दर्शन क्यों करने आए हैं, क्या मान्यता है उनकी कि यहाँ दर्शन करने आए हैं। हमारे साथ और भक्तगण मौजूद हैं, हम इनसे आपको बातचीत कराते हैं, इनसे मिलाते हैं कि कहाँ से दर्शन करने आए हैं। कहाँ से हैं? जी, हम लाला बाज़ार से आए हैं माता जी के दर्शन करने। क्या मान्यता है यहाँ की जो आप दर्शन करने इतनी दूर से चले आए हैं, और कब से आ रहे हैं दर्शन करने यहाँ पे? यहाँ पे चौकिया धाम पे मानता है कि जो कुछ हम लोग मानते हैं वो सही हो जाता है। क्या मानते हैं, क्या सही हो जाता है? जो कुछ ही मानते हैं पहले यहाँ पे दर्शन करते हैं, फिर कहीं पे जाते हैं दर्शन करने। अच्छा, इनका कहना है कि यहाँ पे जो भी मांगा जाता है वो सही हो जाता है और यहाँ पे मनोकामना भी पूर्ण होती है। यहाँ पे शीतला माता मंदिर के बाहर दुकानदारों से भी बात करते हैं कि कब से यहाँ दुकान कर रहे हैं, क्या कभी इनके साथ ऐसा कुछ चमत्कार हुआ है कि देवी प्रकट हुई हैं इनके सामने, या कभी सपने में देवी जी आई हैं और इनसे कुछ बातचीत की है। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? क्या कब से आप दुकान कर रही हैं यहाँ पे, और क्या आपकी पूर्वज भी दुकान या आपकी पिछली पीढ़ी भी दुकान यहाँ पे करती थी? हमारी बहुत पुरानी दुकान है यहाँ पे, और हमारे पिताजी क्या बोलते हैं पहले बैठते थे, उसके बाद हम बैठते हैं। और यहाँ पे मानता है कि दर्शन पूजा जो भी करता है, हर एक चीज़ मानता उनकी पूरी होती है। और हम लोगों के साथ भी चमत्कार हुआ है, इसीलिए हम लोग उनके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। और उसी विश्वास के साथ अपने जजमानों को भी विश्वास देते हैं कि आप लोग भी देरी या सवेरी में, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी होगी। कैसा चमत्कार हुआ है आप? चमत्कार तो अब यही समझ लीजिए कि माँ मुझे कहाँ से ले आके अपने सामने बैठाई हैं। ये तो मानने वाली बात है ना, कि जब भी कोई भी काम कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं या कहीं भी हैं, लेकिन माँ के सामने हमेशा हम हैं। और फिर इसके बाद कभी भी कोई चीज़ की हमें कमी नहीं हुई। जिस तरीके हमारे माँ बाप यहाँ शादी ब्याह करें हमारी, लेकिन हमें यहाँ किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। माँ से जो भी मांगे और अपने जजमानों के लिए भी मांगे, सब पूरा हुआ। कितने जजमान आके हमसे कहते हैं पंडाइन बहुत अच्छा, कि जो हम माँ से मांग रहे थे आपसे हमारा पूरा हुआ। हम जजमानों से कहते हैं कि हमसे नहीं, उनसे पूरा हुआ। हम लोग एक कठपुतला है यहाँ बैठे हुए बताने के लिए। माँ जो इजाज़त देती है वो हम लोग करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मानता है कि यहाँ दर्शन करने के बाद विंध्यवासिनी माता का लोग दर्शन करते हैं, तब यहाँ का मानता पूरा हो, मतलब इनका माना जाता है। ये सबसे छोटी बहन है और कुंवारी हैं, शादी नहीं हुई इनकी। इनको सब चीज़ चढ़ता है, और चढ़ने के साथ उनको कोई भी चीज़ टीका नहीं जाता, मतलब कि खड़ा चीज़ चढ़ता है, कटा हुआ नहीं चढ़ता। भेड़ बकरी हुआ या जायफल हुआ, नींबू हुआ, नारियल हुआ, यहाँ कुछ भी काटा नहीं जाता। जो भी चीज़ होता है सब खड़ा चीज़ चढ़ता है यहाँ पे। यहाँ पे जो आपने जैसा बताया कि भेड़ बकरी भी चढ़ती हैं, ये भी यहाँ पे चढ़ती हैं? हाँ, यहाँ भेड़ बकरी भी चढ़ती है, लेकिन यहाँ बलि नहीं लेती, माँ बलि नहीं लेती, इसलिए कि वो कभी भी कटा हुआ चीज़ नहीं निकालते हैं, लेती। और अगर छोड़ते हैं लोग तो भाई हम लोग कहते हैं कि आप उधर ले जाके छोड़ दीजिए, इनका कोई चीज़ का ऐसा ना वो करिए कि उनको दिक्कत हो। कहाँ के रहने वाली हैं? हम तो इलाहाबाद प्रयाग के हैं। प्रयाग से आप आई हैं यहाँ पे रहने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? हमको तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका?
हमारा रेणुका सैनी नाम है। हमारे साथ दुकानदार जी मौजूद थी, हमने इनसे बात किया और बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए प्रभु भक्ति।